नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहाँ पर जो फोर्स लोड शेडिंग है और पानी की किल्लत है, इस हवाले से शहरी सरापा एहतजाज है और आज एहतजाजी मुजाहरा भी चौक शहीदा में किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये गुज़िश्ता कोई 4-5 रोज़ से मीरपुर में लोड शेडिंग जो है उसका सिलसिला बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया है और 12 से 15 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया हो चुका है, जिससे ना सिर्फ हमारा जो है वो जीना दोबार किया हुआ है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो है वो मुतासर हो रही हैं। पीने का पानी घर में नहीं आ रहा और सारा जो कारोबार का सिलसिला जुड़ा हुआ है बिजली के साथ, वो सारा का सारा बंद हुआ हुआ है। और हमारा मुतालबा यही है कि जो बिजली इधर मंगला डैम से पैदा हो रही है वो पहले मीरपुर के लोगों को दी जाए, कश्मीर के लोगों को दी जाए, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जिन कंपनीज़ को आप देना चाहते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो करें और हमें जो हमारा बुनियादी हक़ है वो दिया जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, बुनियादी हक़ जो वादा किया गया था मीरपुर के अवाम के साथ कि मंगला डैम से पैदा होने वाली बिजली मीरपुर के अवाम को जो है वो मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन मुफ्त तो दूर की बात, यहाँ पर जो है पैसे देकर भी, महंगे दामों ख़रीद कर भी जो है वो बिजली नहीं मिल रही। यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि आप क्या कहते हैं। ट्रांसपोर्टर हैं आप, तो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कारोबार ज़िंदगी ठप होकर रह गई है, इस हवाले से क्या कहते हैं। देखें जी, इस हवाले से हम ये कहते हैं कि बिजली की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा, बिजली 15 घंटे से ज़्यादा जो है, देखें ये बहुत बड़ी ज़्यादती है मीरपुर के लोगों के साथ। गुज़श्ता रोज़ से नाज़रीन जो है वो हर घंटे के बाद तकरीबन 2 घंटे जो है बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिस पर मीरपुर के शहरी सरापा एहतजाज हैं और इनका क्या मुतालबा है ये इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि वापडा या बरक़यात को कुछ कहने से कुछ नहीं होगा जब तक जो हमारे हुक्मरान हैं, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, देख लें वो अपने घरों में AC लगा के, गाड़ियों में AC लगा के घूमते हैं, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं है। 5 साल के बाद वो फिर आ जाएंगे कि जी हम आपके खादम हैं, हमें ये ऐसा दौरा म्यार नहीं चलेगा। खुदायरा कुछ कीजिए, इस अवाम पे तरस खाएँ। आप क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी हमारी पीर शगाजी सरकार का उर्स गुजरा है, उस दिन आप देख लें कि 10 मिनट के लिए भी बिजली नहीं आ रही है। आवाम को इतना जलील और ख्वार किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। ये हमारी कुर्बानियों का सिला है। हमने अपने बावजदाद की कब्रों को पानी की नज़र में कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ इतनी ज़्यादती की जा रही है। हमारे वज़ीर आज़म साहब को कोई इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, उस चीज़ पे कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। हमारे मुंतखब MLA साहब को उनसे इस मामले से कोई गर्ज नहीं है कि हमारी आवाम की किन मुश्किलात का सामना है। इसलिए खुदा रहा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इन मामलात को जो है सॉल्व किया जाए और हमारी इन मुश्किलात को दूर किया जाए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जो है वो सितम ज़रीफ़ी है कि शब बारात जो है गुज़श्ता रोज़ गुजरी और उसमें भी बिजली की लोड शेडिंग, लोग इबादत में जो है मशगूल थे, लेकिन इसके बावजूद जो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है इस पर जो है वो तमाम जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आप क्या कहते हैं। देखें जी, अदालत न्यूज़ का शुक्रिया कि आज इसने यहाँ अपना वक्त सर्व किया, आप आए हैं। मीरपुर शहर के अवाम के साथ ये सितम ज़रीफ़ी देखें, ऑफिसरान के घरों में डबल कनेक्शन लगे हुए हैं, बाहर के लोग टैक्स नहीं देते हैं, मीरपुर के अवाम अपनी जेब से बिल पेमेंट करते हैं। हमारा वज़ीर आज़म गॉड फादर के जो है वो ये लगा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मीरपुर के अवाम या कुर्बानियाँ देने के बावजूद आज देख लें कि एक घंटा आधा घंटा लोड शेडिंग है। अगर ये बंद ना हुई तो ये खूनी एहतजाज की तरफ जाएगा। ये बताएं कि आप जो है वो क्या कहते हैं कि क्या वजूहात हैं कि मीरपुर को जो है वो तमाम सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। जी फैसल साहब, सबसे पहले तो अदालत न्यूज़ का कि आज एक ऐसे इशू पर जहां हम खड़े हैं, ये वो मीरपुर तारीख़ी शहर है कि यहाँ पर जब डैम बनाया गया मंगला डैम, इसकी एक दर्दनाक कहानी है। ये वैसे नहीं बन गया, ये इतनी बड़ी कुर्बानी है जिसकी एक तारीख़ है और मीरपुर के लोगों ने 2 बार वतन अजीज़ पाकिस्तान की खुशहाली, उसकी तरक्की, उसकी कामयाबी के लिए अपनी हमने माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों की कुर्बानी दे दी और ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी मताए ज़िंदगी है वो जान होती है, वो हमारे लोगों ने कुर्बान कर दी। आज मीरपुर इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, बिजली यहाँ नहीं है। जो मायदे उस वक्त अयूब खान ने किए थे और अहले मीरपुर के साथ, वो ये मायदा था कि मीरपुर के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त जो है पानी दिया जाएगा। आज ना बिजली मुफ्त है ना पानी मुफ्त है। मैं 1 गैलन पानी नहीं ले सकता इस मंगला डैम से और इस वक्त 10 लाख से ज़ायद तारकीन वतन जो दियार गैर में है, जो अरबों करोड़ों रुपया जो है वो देते हैं पाकिस्तान की खुशहाली के लिए,
आप देखें एक PIA के त्यारे से जो मुसाफिर उतरते हैं उसमें से 300 आदमी जो है वो एक त्यारे में वो मीरपुर का है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त वफाकी हुकूमत जिस तरह झूठे दावे कर रही है कि उसने कहा, आज मैं उनको सुन रहा हूँ कि कहते हैं हमने अंधेरे ख़त्म कर दिए। कहाँ है अंधेरा ख़त्म? 16-16 घंटे पाकिस्तान में बिजली जा रही है, बच्चे तड़फ रहे हैं, माएँ इस वक्त चीखो पुकार कर रही हैं, बच्चे स्कूल जाने से जो है वो महरूम हो गए हैं। तो ये इन हालात में ये कहाँ ये बात करते हैं कि हम हुमायूं साहब, लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं जिसकी वजह से जो मीरपुर की बिजली है वो पाकिस्तान के इलाकों को दी जा रही है। बिल्कुल, मैं इस बात को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल सही बात कही है कि मैंने वज़ीर आला जो पंजाब हैं शहबाज शरीफ, ये मैंने उनकी कई तकारीर सुनी है कि आपको पंजाब में लोड शेडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लफ्ज़ कह रहे हैं अब आपको कोई प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि कश्मीरियों के साथ जो पाकिस्तान का रिश्ता इतना गहरा ताल्लुक़ है उसको ये जानबूझकर जिद बुझ जा रहे हैं और इसका उन्हें एहसास नहीं है कि उनको जनरल इलेक्शन में कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हुमायूं साहब, इसमें जो मकामी हमारे MLA हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब, जो कि यहीं पे मीरपुर में मौजूद थे और शब बरात पर भी यहाँ पर थे, फेस्टिवल के मौके पर भी यहाँ पर थे, उनको चाहिए था कि वो मीरपुर की आवाम, जिन्हें MLA साहब का काम था कि वो बताते हैं उनको कि यहाँ पर हमें सहूलियात पहुँचाई जाएँ। मैं यहाँ ये बात करता चलूँ कि यहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 2 दिन यहाँ रहे, 3 दिन, उन्हें तौफीक नहीं हुई कि उन्होंने करोड़ों रुपया जश्न 12 के नाम पर, नाच गाने के नाम पर, और कश्मीर की उस धरती पर जहाँ जुल्म हो रहा है, इंडियन फोर्सेस जो है वो कंट्रोल लाइन पर नंगी जारियत के मुर्तकिब हुए, शहादतें हुई, और ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और उनके वज़रा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो सैर सपाटू में मसरूफ़ रहे, वो यहाँ दावतें उड़ाते रहे और उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि ना बिजली की कमी होगी ना पानी, यहाँ एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। और इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चूँकि इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उनके हुकूमत है वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। अगर गैरत वाला वज़ीर आज़म होता तो आज मीरपुर में बिजली बंद ना होती, ना पानी की कमी होती। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आपको फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब आपसे ये काम नहीं हो रहे, आपको अवाम ने इसलिए इलेक्ट करके भेजा था, ये ज़्यादती है कश्मीरियों के साथ। बिल्कुल जी नाज़रीन, जो आवाम है जो इलेक्ट करके किसी को जो है नुमाइंदा अपना हुकूमती लाती है तो उसका ये काम ही यही होता है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाए। ताजर बरादरी हैं जो उनका कारोबार है जो वो लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हो रहा है। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ जो है वो ताजर बरादरी की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि ताजरों का एहतसाल है जो वो क्यों नहीं बंद हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ हमारी कवरेज के लिए आए। कहते हैं कि ताजर किसी भी माशरे में किसी भी मुल्क को चलाने में रीढ़ की हैसियत रखते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मीरपुर के ताजरों का इस्तेसाल बड़े अरसे से लगातार होता रहा है। ना सिर्फ मीरपुर के ताजरों का बल्कि मीरपुर के लोगों का। ये वो शहर है जो कुर्बानियाँ देने के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, बड़े दिल वाले लोग हैं यहाँ। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी क़यादतें जितनी भी आई हैं मीरपुर में, उन सब ने मिल के इन लोगों का इस्तेसाल करवाया है। मैं सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि वे फौरी तौर पे इस चीज़ का नोटिस लें कि वे कौन से अनासर हैं जो कश्मीरियों के दिलों में पाकिस्तान के लिए नफ़रत बोने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे में दफन होना अपने लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी बुज़ुर्ग ये कहते थे कि जब हमें किबला रुख पता नहीं चलता था तो हमें जब ये पता चलता था कि पाकिस्तान इस रुख पे है तो हम उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लिया करते थे। कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत इस कदर है, जबकि जवाब में ये होता है कि हमें 16-16 घंटों की लोड शेडिंग का देखना पड़ता है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जहाँ से जो चीज़ पैदा की जाए सबसे पहले उस जगह को 10% उसका मिलता है। मीरपुर से 1200 मेगावाट बिजली बन रही है और 120 मेगावाट मीरपुर का पाकिस्तान के आइन के ही तनाज़र में यहाँ जो है ना वो उसका हक बनता है। हमारी जो डिमांड है मीरपुर की वो तकरीबन 80 मेगावाट है, लेकिन जो है ना वो भी हमें नहीं दी जा रही। 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, हर घंटे बाद घंटा, हर घंटे बाद 2 घंटे। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज का ये पुरअमन एहतजाज ये सिर्फ हमने इसलिए किया है कि हम इंतज़ामिया को ये बता दें कि हम लोग जाग रहे हैं, सोए हुए नहीं हैं। अगर इसको ना रोका गया तो फिर अगला लाए अमल, जिस तरह हमने सोशल मीडिया पे भी बताया था कि अगर बिजली नहीं है तो बिजली के दफातर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को उन्होंने सिर्फ मीरपुर लोगों से
पैसे वसूल करने के लिए बैठाया हुआ है। जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर आप लोगों के इख्तियार में नहीं है तो आप दफातर में क्यों बैठे हुए हैं? दफातर को बंद करें, ताले लगाएं और घरों में बैठें। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को फौरी तौर पर इस पर नोटिस लेना चाहिए। लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा, लोग बहुत चार्ज हैं। कल इससे पहले कि कोई बड़ा वाक़या पेश हो जाए उससे पहले उन्हें चाहिए कि इसको फौरी तौर पे हल करें और मीरपुर के लोगों को रिलीफ दें। बिल्कुल जी, बजा फरमाया इन्होंने कि जब भी मीरपुर में लोड शेडिंग होती है या कोई मसाइल होते हैं तो उसमें जब मकामी अदारे को जो है वो बताया जाता है या उनसे कुछ मालूमात लेने की कोशिश की जाती है तो उनका ये कहा जाता है कि वापडा की जानिब से लोड शेडिंग हो रही है। और अगर यही वजह है तो मीरपुर के जो अदारे हैं, मीरपुर में कायम दफातर हैं, उनका क्या फ़ायदा है? यहाँ पर वकुला की भी बड़ी तादाद है जो वो भी एहतजाज में शामिल हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदालत न्यूज़ का मशकूर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो वापडा की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग जो मीरपुर के अंदर शुरू हो गई है, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मीरपुर एक तरफ इंडस्ट्री एरिया है, उसमें इंडस्ट्री की एक बड़ी तादाद मौजूद है और उसके अलावा एक बड़ा आबादी वाला शहर है। और उसके जो सबसे अहम बात यह है कि ये वो शहर है जिसने 2 दफ़ा अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे पानी में डुबो कर पाकिस्तान की जो सरज़मीन है उसको रोशन किया, सरसब्ज़ किया और उसके ज़बरदस्त और आला मुस्तकबिल के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। लेकिन उसके बावजूद इन कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी वो रिटर्न जो हमें हुकूमत पाकिस्तान से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। आज बदकिस्मती ये है कि बिजली की जो मैं समझता हूँ कि ये एक मसनूई किल्लत है। 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और मीरपुर की जो रिक्वायरमेंट है वो 80 मेगावाट है। इंडस्ट्री की जो पैदावार है, जो इंडस्ट्री के अंदर बिजली की रिक्वायरमेंट है वो अदरवाइज़ है, वो अपनी वो पूरी कर रहे हैं। अब इसको मैं पहले भी मैंने बात की है कि 4500 मेगावाट में से अगर इसको 10 अजला में तकसीम भी कर दिया जाए तो ये मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली ये बड़े शहर हैं, इनको 80 और 70 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। और ये तकरीबन 500 मेगावाट पे या 700 मेगावाट पे पूरा आज़ाद कश्मीर 350 पे चल रहा है। तो ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जो नेशनल ग्रिड स्टेशन के पास जो बिजली जा रही है हमें रिटर्न में मिल कर रहा है। डैम हमारे हैं, बिजली हमारी है, उसके बदले में ये तो वो बुनियादी सहूलतें हैं जो हमें मैसर नहीं हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी हुकूमतों पे है। और फ़ारूक हैदर खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो मीरपुर के जो मसाइल हैं बिजली के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, उन्होंने मीरपुर के जो डैम है मुतासिरीन मंगल डैम को खुद अपनी आंखों से डूबते देखा। उनके साथ उन्होंने दौरे किए और हेल्प भी की और मुतासरा ख़ानदानों के पास गए। वो हमारे मसाइल को बखूबी जानते हैं। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पुरअमन एहतजाज है, ये मीरपुर की सोशल जितनी भी तंजीमें हैं, इसके अंजुमन ताजरा है, वकला बरादरी है, अभी ये इनका पुरअमन एहतजाज है। प्राइम मिनिस्टर AJ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुदारा इस मामले को सीरियस लें। वो इस इशू को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इनके मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। इस मामले को अव्वलीन तरजीह में लेते हुए जो बिजली का मसला है इनको जल्द अज जल्द हल करें। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहिरीन का यही कहना है कि जो मीरपुर के अवाम के साथ वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए और 2 बार मंगला डैम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले आबाओ अजदाद की कब्रों पर पानी फेरने वाले जो लोग हैं, यहाँ के मुतासरीन हैं, उनको जो है मुफ्त बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग जैसा अजाब है जो उससे फौरी तौर पर जो है वो छुटकारा दिलाया जाए। और ये एक पुरअमन एहतजाज है। अगर यही रोश रही और महकमा बरक़ियात की जानिब से लोड शेडिंग को ख़त्म ना किया गया तो ये एहतजाज पुरतशद्दुद भी हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।